हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपको याद होगा हम लोग पिछले क्लास में डिटरमिनेंट को लेकर के आगे बढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पिछले क्लास में एक्सरसाइज 4.2 बढ़ने से पहले उसके कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पे डिस्कस किए थे, जिसमें आपको 7 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट बताया गया था। आज उसी डिटरमिनेंट के कॉन्सेप्ट से हम लोग एक्सरसाइज 4.2 को कवर करेंगे, जिसमें याद होगा आपको ये भी बताया गया था कि एक्सरसाइज 4.2 से 1 क्वेश्चन फिक्स है जो कि आपके पास 4 मार्क्स का रहेगा नहीं। तो वही हम लोग यहाँ पर लिख चुके हैं कि 1 क्वेश्चन आपके पास 4 मार्क्स का है जो कि आपके पास फिक्स है कि इससे 1 क्वेश्चन रहेंगे, और वो भी आपके पास करीब 14-15 क्वेश्चन कुछ बताया जाएगा। उसी में से जनरली 1 क्वेश्चन है जो आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछे ही जाएंगे, जिसमें आपको ये भी बताया था, याद हुआ कि क्वेश्चन वहां पे छोटा छोटा था पीछे एक्सरसाइज में, तो वहां पर आप एक्सपेंड कर सकते थे। बट जब भी क्वेश्चन आपके पास बड़ा आ जाएगा या फिर क्वेश्चन में जिक्र कर दिया विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप एक को एक्सपेंड नहीं करना है। अगर फिर भी आप जबरदस्ती एक्सपेंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन बहुत ही उलझ जाएगी, क्वेश्चन बहुत ही लेंदी हो जाएगी। तो आपको एकदम इजी वे में क्लियर का कॉन्सेप्ट को एकदम समझ करके आसानी से बनाना है। सुनिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया, पहले प्रॉपर्टी देखे, बोला यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट। क्वेश्चन में भी साफ साफ इस बात का जिक्र कर रहा है, समझिए क्या कर रहा है, समझिए। यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, बोला डिटरमिनेंट के प्रॉपर्टीज का यूज कीजिए एंड विदाउट एक्सपेंडिंग, और एक्सपेंड नहीं करना है। जो अब तक आप सिंपल क्वेश्चंस को सिंपल तरीके से एक्सपेंड करोगे, एक्सपेंड नहीं करना है। क्वेश्चन 1 to 7, बोला 1 से 7 तक बनाइए, एक्सपेंड नहीं करना है। प्रूफ दैट, प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो समझिए, जब भी इस टाइप का क्वेश्चंस मिलेगा, हम पीछे बतला चुके हैं कि आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन जैसे फिक्स पूछा जाएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको डेल मान लेंगे। हम बताए थे कि डिटरमिनेंट को हम लोग डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, समझिएगा। तो सबसे फर्स्ट वर्क हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे लेट दी गिवन डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा, डेल। ये जो दिया हुआ उसको क्या टेकन करेंगे, डेल। देन अब क्या रहेगा, समझिए, जैसे हम इसको डेल माने हुए, समझिए यहां पर कौन सी समझिएगा, लिखिए यहां पर क्या डिटरमिनेंट दिए हुए बताइए, यहां पर समझिएगा। फर्स्ट प्लेस पर हम देख रहे हैं x, y और क्या दिए हुए हैं, z। सेकेंड प्लेस पर क्या एलिमेंट है, a, b और c। थर्ड प्लेस पर क्या एलिमेंट है, x प्लस a। फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, x प्लस b, और फिर क्या कर सकते हैं, x प्लस c। एकदम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं हम, इसका LHS पार्ट टेकन किया है, इसका RHS पार्ट को प्रूफ करना है, एकदम बारीकी समझ गया, इजी वे में समझ में आ जाएगा। बोर्ड पर देखते रहे एकदम समझ करके। देखिए यहाँ पर डिटरमिनेंट में आपको बताया गया था, याद होगा कि अगर हम एनी रो को, मींस किसी भी रो को किसी अदर रो के साथ, मींस R1 को R2 के साथ, R2 को R3 के साथ, C1 को C2 के साथ, C2 को C1 के साथ, मींस किसी रो को किसी रो के साथ या किसी भी कॉलम को किसी भी कॉलम के साथ ऐड करते थे तो उससे डिटरमिनेंट पे इफेक्ट नहीं पड़ता था। वो 7 जो प्रॉपर्टी बताया गया था उसी में था। अब नोटिस कीजिएगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं, देखिए डिटरमिनेंट में एक ही मेरा टारगेट रहता है कि अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो करना। क्या करना, जीरो करना। मेरी बात समझिएगा, उस जीरो करने के लिए 1 लाना जरूरी रहता है, क्योंकि 1 आएगा तो आपके पास 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जनरली आपके पास 0 आ जाएगा। मीन सबसे फर्स्ट टारगेट आपका पास रहेगा डिटरमिनेंट में मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना। उस जीरो करने के लिए 1 लाना बहुत ही जरूरी रहता है। तो हम लोग क्या करेंगे, समझिए। देखिए आप जानते हैं ये फर्स्ट कॉलम है और ये कौन सा कॉलम है, सेकेंड कॉलम। हम बताए थे कि इसमें बेसिक आपको एलिमेंट्री ऑपरेशन जो पीछे पढ़े थे उसका कॉन्सेप्ट का यूज होगा। बताइए, ये C1 और ये क्या प्रेजेंट है, C2। बताइए, हम C1 के प्लेस पर नोटिस कीजिएगा, हम ऑपरेशंस कर देते हैं। C1 टेंड्स टू, हम बताए थे यहां जो एलिमेंट लिखेंगे चेंजिंग उसी में होगी। C1 प्लस क्या कर देते हैं, बताइए C2। यहां जो एलिमेंट लिखे हैं C1 उसी में चेंज। हम कई बार बोले ये दोनों एलिमेंट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। C1 प्लस क्या रहेगा, C2। ऐड कीजिए, बताइए। x को जब भी a के साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए x प्लस। y को जब भी b के साथ ऐड करेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए y प्लस b। z को c के साथ ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, z प्लस c। देखिए हम लोग क्या किया, समझिए। C1 के प्लेस पर, मींस फर्स्ट कॉलम के प्लेस पर फर्स्ट कॉलम C1 प्लस C2 को ऐड किया है। मींस ये C1 के प्लेस पर हम लोग C1 और C2 को क्या किए हैं, बोलिए ऐड किया। एकदम बारीकी समझिएगा, आसानी समझ में आ जाएगा। बताइए, सेकेंड प्लेस पर क्या एलिमेंट, बोलिए a, b और क्या कर सकते हैं, बोलिए c। थर्ड प्लेस पर क्या एलिमेंट, बोलिए x प्लस a, x प्लस b और x प्लस c। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, आसानी से बोलिए, एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। बताइए, हम आपको कई बार बताए थे, याद होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4 नोटिस कीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट वाले में, कि जब भी किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रोज एंड 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाता था, आइडेंटिकल मींस एक जैसा, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता था, 0। क्या होता था, 0। तो इस बात को लिखेंगे, यहां पर क्या लिखेंगे, समझिए। यहां पर हम लोग देख रहे हैं, यहां पर बोलिए कि x प्लस a, y प्लस b, z प्लस c। C1 में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट C3 में भी है, x प्लस a, y प्लस b और x प्लस c, दोनों सेम है। तो फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, बताइए क्या रहेगा, नोटिस करिएगा यहां पर, बताइए क्या रहेगा आपके पास।
क्वेश्चन से एक बार हमको लग रहा है वेरीफाई कर लीजिए, हमको लग रहा है यहाँ पर x है या फिर z है, आप मिला लीजिए एक बार क्वेश्चन को। x y z है, सॉरी यहाँ पर x प्रेजेंट है, यहाँ पर क्या है आपके पास y है और ये क्या है z है, x y z क्वेश्चन था, उसको आप चेक कर लीजिए उसको। x y और z है, यहाँ पे y है और यहाँ पर क्या प्रेजेंट है z, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है बोलिए y और क्या प्रेजेंट है नोटिस कीजिए z। बताइए यहाँ पर क्या है, देखिए अभी जस्ट बताए थे, नोटिस कीजिएगा। देखिए x प्लस ए y प्लस बी z प्लस सी। हम जस्ट बताएं कि फर्स्ट कॉलम C1 और C3 क्या है आइडेंटिकल है, तो हम बताए थे कि जब भी डिटरमिनेंट में 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाएंगे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता है 0। तो इस बात को लिखेंगे सिंस, क्या लिखेंगे बताइए, C1 एंड C3 आर क्या हो जाएगा बोलिए आइडेंटिकल। C1 C3 क्या हो गया आइडेंटिकल, जैसे आइडेंटिकल हो गया तो बताइए देयरफॉर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा 0। हम बताए थे कि जब भी दो आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट के सॉल्व नहीं करें, उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा 0। हम लोग देख रहे हैं, बताइए, क्योंकि एक्सपेंड आप कीजिएगा अभी तो इसका वैल्यू आएगा 0, लेकिन एक्सपेंड बिल्कुल नहीं करना है। आपको बताए थे कि प्रॉपर्टी बना ही है, जैसे कोई फार्मूला बना है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो कोई फार्मूला अगर बना है तो उसको यूज करने के लिए बना है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू जो भी फार्मूला बना है उसको यूज करने के लिए बना है, तो जाहिर है कि प्रॉपर्टी बना है यूज करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं C1 और C3 दोनों एक जैसा है, आइडेंटिकल है, तो जब भी किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाता था 0, जो कि आपको प्रॉपर्टी नंबर 4 में बताया गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन आपके पास बन गया, इसका आंसर हो गया 0। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम फटाफट बढ़िया से समझ करके कॉन्सेप्ट क्लियर करके फटाफट नोट कीजिए, तेज में आगे बढ़ेंगे। नोट करते चलिए तेज में, फटाफट नोट कीजिए। चलिए हम लोग सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। समझिए यहां पर सेकंड क्वेश्चन क्या है, सो जो भी क्वेश्चन सेकंड थे उसको डेल टेकन कीजिए। समझिए एकदम इजी वे में समझिए, देखिए क्या करें, समझिए तो क्या बतलाएं सेकंड क्वेश्चंस में क्या टेकन करेंगे बताइए, इसी से यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। आप लिख लीजिएगा एग्जाम में, लेट दी गिवन डिटरमिनेंट बी डेल। एग्जाम में ऐसा ही बनाएंगे तो आपको 4 मार्क्स ऑब्टेन होगा। एग्जाम में हर एक छोटी छोटी स्टेप को एकदम क्लियर करके लिखना है। जो भी दिया हुआ था उसको क्या मान लिया है डेल, जो भी डिटरमिनेंट दिया था उसको डेल टेकन कर लिया। बताइए लेट, जैसे हम लोग टेकन कर लेते बताइए डेल इक्वल टू क्या रहेगा बोलिए, जो डिटरमिनेंट है उसको पुट कर दीजिए। फिलहाल क्या है आपके पास प्रेजेंट बोलिए, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। फिर से आपके पास देख रहे हैं b माइनस सी, सी माइनस ए और a माइनस बी। फिर आपके पास दे दिया c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब नोटिस करिएगा, समझिए एकदम बारीकी से समझिएगा, आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर देखिए डिटरमिनेंट में हम बोले थे मेरा एक ही टारगेट रहेगा, मैक्सिमम एलिमेंट को 0 करना। इसके लिए हम 2 कॉलम को भी ऐड कर सकते हैं, 3 कॉलम्स को भी ऐड कर सकते हैं, 2 रोज को भी ऐड कर सकते हैं और 3 रोज को भी ऐड कर सकते हैं। तो फर्स्ट टारगेट है मेरा अधिक से अधिक एलिमेंट को 0 लाना। आप नोटिस कीजिएगा, समझिए एक चीज बताइए, हमको साफ साफ आपके पास दिख रहा है, नोटिस कीजिएगा। देखिए अगर हम C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड कर देते हैं या R1 में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड कर देते हैं तो भी ये 0 आएगा। पहले ऐड करके देखिए तो एक बार बताइए, तो हम साइड में ऐड करते बताइए तो C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 ऐड करते बताइए तो सर्कुलर टर्म है, क्या है यहाँ पर a माइनस बी प्लस ऐड किया, नोटिस कीजिएगा b माइनस सी प्लस क्या प्रेजेंट है c माइनस ए। बारीकी से देखिए क्या बोलेंगे, प्लस a माइनस ए कैंसिल, प्लस c माइनस सी कैंसिल, प्लस b माइनस बी कैंसिल। इसका वैल्यू कितना आ रहा है 0। मीन्स फाइनली हम लोग क्या कर सकते हैं, समझिए एकदम बारीकी से, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, C1 टेंड्स टू C1 प्लस C2 प्लस क्या कर सकते हैं C3। बताइए C1 के प्लेस पर C1 प्लस C2 प्लस C3 को क्या कर देंगे ऐड। बताइए यहां पर क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, हम यहीं पर ऑपरेशन करना स्टार्ट कर देते। बताइए एक स्टेप लिख देते हैं डिटेल्स में, समझिएगा एकदम बारीकी से लिख देते हैं डिटेल्स में, आपको समझ में। बताइए तो क्या रहेगा फर्स्ट प्लेस पर बोलिए तो C1 C2 C3 को ऐड करें तो बताइए छोटा सा लिख लीजिए, क्या प्रेजेंट है a माइनस बी प्लस हम लोग देख रहे हैं b माइनस सी और प्लस क्या प्रेजेंट है c माइनस ए। ठीक से देखिए C1 के प्लेस पर तीनों को ऐड करें, इसके प्लेस पर इस तीनों को ऐड करें। ठीक से देखिए बोर्ड पर, फिर क्या प्रेजेंट है b माइनस सी, c माइनस ए और a माइनस बी। हम साइड में लिख दिए, फिर भी लिख देते आपको प्रॉब्लम नहीं हो। फिर से हम लोग कह सकते हैं c माइनस ए, फिर प्रेजेंट है आपके पास a माइनस बी और b माइनस। किसमें चेंजिंग हुआ, फर्स्ट प्लेस पर जो एलिमेंट है उसी में ना चेंजिंग होगा, तो चेंजिंग किसमें हुआ C1 में, फर्स्ट कॉलम में। अब आइए पॉइंट पर,
सेकेंड पर जो एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, b माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी। थर्ड में जो एलिमेंट है उसको पुट कर दीजिए, c माइनस ए माइनस बी और b माइनस सी। अब नोटिस कीजिए, बतलाइए, देखे तो कुछ दिखा आपके पास क्या? नोटिस कीजिएगा, बारीकी से देखते रहिए। प्लस ए माइनस से कैंसिल, प्लस सी माइनस से कैंसिल, प्लस बी माइनस बी कैंसिल, क्या आ गया यहाँ पे? 0। फिर सिमिलर कर सकते हैं, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, प्लस ए माइनस से कैंसिल, प्लस सी माइनस से कैंसिल, यहाँ भी क्या आ गया? 0। माइनस सी प्लस सी कैंसिल, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस से प्लस सी कैंसिल, यहाँ भी क्या आ गया? 0। अब जो एलिमेंट है लिख दीजिए, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी। फिर क्या प्रेजेंट है? c माइनस ए माइनस बी और b माइनस। अब नोटिस कीजिए क्या बताए थे, ध्यान दीजिएगा, बताए थे किसी भी डिटरमिनेंट का, याद कीजिए, किसी भी डिटरमिनेंट का 1 रोज या 1 कॉलम्स में अगर सारे के सारे एलिमेंट्स 0 हो जाते थे तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होता था? 0। मींस हम लोग यहां पर फाइनली कह सकते हैं कि ये फर्स्ट डिटरमिनेंट जो आपके पास दिया गया है, इसके फर्स्ट कॉलम के, यहां देखिए C1 के फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो गए। इसका मीनिंग है इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। ये भी प्रॉपर्टी था आपके पास, प्रॉपर्टी नंबर 3rd, ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए गिवन डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0। किसी भी डिटरमिनेंट का सारा वैल्यू 0 हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? 0। तो लिखिए इस बात को, सिंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे बतलाइए? ऑल एलिमेंट्स ऑफ C1 में से क्या? फर्स्ट कॉलम आर 0 हो गया ना, फर्स्ट कॉलम का सारे एलिमेंट्स क्या हो गया? 0। देयरफॉर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये भी आपके पास प्रॉपर्टी था कि किसी भी डिटरमिनेंट के सारे एलिमेंट्स का वैल्यू 0 हो गया तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा? नोटिस कीजिए और बोलिए 0। उस डिटरमिनेंट का वैल्यू हो गया 0। एकदम बढ़िया से कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट नोट करते, देखिए डिटरमिनेंट को फर्स्ट कॉलम का 0 हो गया तो इस पूरे डिटरमिनेंट का वैल्यू आ गया 0। क्लियर कॉन्सेप्ट? तो फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट करते चलिए तेजी में, कॉन्सेप्ट को एकदम बढ़िया समझकर बढ़िया से बनाइए। जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें से, तो आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा और इसमें से एप्लीकेशंस आपको एमसीक्यू का भी रहेगा, तो एकदम बारीकी से समझना है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, इजी वे में कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। एकदम फटाफट नोट करते चलिए, तेजी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। बस जितना प्रॉब्लम बतलाते हैं उसको 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिपीट कीजिए, क्वेश्चंस को बनाइए, टफ बिल्कुल भी नहीं रहता है। प्रैक्टिस करते 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 खुद ब खुद कॉन्सेप्ट क्लियर होने लगेगा, खुद ब खुद सारा बात समझ में। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, फटाफट इसको नोट कीजिए, हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 3rd। लिखिए क्वेश्चन 3rd क्या है तो समझिए, यहां पर देखिए क्वेश्चन 3rd देखिए यहां पर क्या दे दिया है तो बेसिक बात है, फिर भी देख लीजिए। लेट बतलाया प्रूफ दैट, इसमें प्रूफ करना है आपके पास दे दिया, हम लोग देख रहे हैं 2 3 और क्या दे दिया 5, फिर आपके पास दे दिया है 7 8 और क्या प्रेजेंट है 9, फिर आपके पास क्या दे दिया देखिए 65 75 और क्या दे दिया बताइए 86। अगर आप प्रूफ की डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या प्रूफ करना है 0। फिर आपके पास क्वेश्चन 4 भी दे दिया है, 4 भी अब ड्रॉ कर लेते हैं, बताइए 4 आपके पास दे दिया डिटरमिनेंट हम लोग देख रहे हैं 1 1 1, जो क्वेश्चन दे दिया उसको नोट कर देते हैं। फिर आपके पास दे दिया है BC CA और क्या दे दिया है AB, BC CA और AB। फिर दे दिया आपके पास A इंटू B प्लस C, नेक्स्ट आपके पास दे दिया है B इंटू C प्लस A और थर्ड आपके पास दे दिया हम लोग देख रहे हैं C इंटू A प्लस B। इतना का वैल्यू क्या प्रूफ करना है 0। यही क्वेश्चन है आपके पास, समझिए एकदम बारीकी से, इजी वे में समझ में आएगा। देखिए आप लोग स्टेप को डिटेल्स में लिखिएगा, हम लोग यहां पर थोड़ा सा स्टेप कम करेंगे। आप एग्जाम में कैसे बनाइएगा, लिखे इस स्टेप को, लेट दी गिवन डिटरमिनेंट बी डेल, जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या टेकन करेंगे डेल। हम लोग एक स्टेप यहां पर कम कर देते हैं, क्या करेंगे बताइए, लेट डेल इक्वल टू, नोटिस कीजिएगा जो डिटरमिनेंट है उसको टेकन कर लेंगे, बताइए क्या है, बताइए तो जो डिटरमिनेंट है इसका एलएचएस पार्ट टेकन कीजिए, 2 3 और क्या प्रेजेंट है 5, नोटिस कीजिएगा 7 8 और क्या प्रेजेंट है 9, 65 75 और क्या प्रेजेंट है 86। ध्यान से देखिए और कॉन्सेप्ट को समझिए, एकदम आसानी समझ में आया, बोर्ड पर देखते रहिए। देखिए यहां पर क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट विदाउट एक्सपेंडिंग। एक्सपेंड आपको नहीं करना है,
आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट जो पढ़े हैं 7 प्रॉपर्टी, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है, उस कॉन्सेप्ट को लगाना है। तो अभी जस्ट यहां पर देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि नॉर्मली इसको एक्सपेंड करेंगे नहीं, हम कोशिश करेंगे कि इसमें ऑपरेशंस करके एलिमेंट जो बहुत दूर है उसको काफी नजदीक लाने की कोशिश करेंगे, मींस जो बहुत ज्यादा फार है उसको नियर टेकन करेंगे। तो बताइए क्या रहेगा आपके पास, बताइए। देखिए 65 है, समझ गए, इस 7 में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 के ज्यादा क्लोज पहुंच जाएंगे। बताइए 7 के मल्टीपल में 65 के क्लोज हम लोग कर सकते हैं 9 टाइम्स में जानते हैं, मीन 7 9 जा 63, और 63 जो है वो 65 के ज्यादा क्लोज है। तो समझिए, हमेशा कहते हैं कि जब भी आपके पास बड़ा रहे तो कोशिश कीजिएगा बड़ा को छोटा करने का, बड़ा को छोटा। जैसे हम लोग कह सकते हैं कि मेरे पास अगर एक चौक है, इसको बड़ा को छोटा करना है तो आसानी से हम इसको तोड़ देंगे, आसानी से टूट जाएगी छोटा है, लेकिन छोटा को बड़ा करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जनरली आप क्या कीजिएगा, छोटा से बड़ा करने की कोशिश कीजिएगा, बड़ा से छोटा। मतलब क्या है, नोटिस कीजिएगा, ये C3 है आपके पास, क्या है बताइए, C3। देखिए थर्ड कॉलम हम बतलाएं कि ध्यान से क्या समझिएगा, जो ये बात लिखे वही बात यहां भी लिखेंगे। आपको कई बार बताएं कि यहां C3 है तो यहां भी क्या होगा, C3 होगा, थर्ड कॉलम में होगा। अब जस्ट बताएं कि सेकंड कॉलम में बताइए 65 के क्लोज, तो सेकंड कॉलम में अगर हम मल्टीप्लाई कर ले 7 में 9 से, किसे मल्टीप्लाई कर ले, 9 से, समझिएगा 9 से किसे मल्टीप्लाई कर ले बताइए, C2 में, ठीक है, और C3 में से सेपरेट कर दे, थोड़ा नजदीक लिखिए। देखिए C2 में किसे मल्टीप्लाई कर ले, 7 से, 7 9 जा 63, और किस में सब्ट्रैक्ट करें, 63 में से। तो सबसे पहले आप ये बताइए, यही एक ऑपरेशन था पीछे पढ़े थे कि चेंजिंग किस में होगा, C3 में। C1 C2 में कोई चेंजिंग नहीं था, C1 C2 लिख दीजिए आप, 2 3 5, फिर आपके पास प्रेजेंट है 7 8 और 9, C1 लिख चुके हैं। बताइए दूसरा क्या बताइए, C3 बताइए, C3 क्या प्रेजेंट है बताइए, हम लिखते हैं C3 में चेंजिंग होगी। देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे सीखिए। C3 है 65 माइनस 7 इंटू C2 कितना, देखिए C2 हो गया, C2 कितना है, कितना है 9 है ना, 7 9 जा 63, 9 डाले, 9 इंटू हो गया 7, बताइए 9 7 जा कितना होता है 63। अब बताइए 65 में से 63 अगर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो कितना रहेगा आपके पास 2, तो 65 में से 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना रहेगा बोलिए 2। फिर बताइए C3, नोटिस कीजिएगा C3 कितना है, आप देखते रहिए बोर्ड पर, 75 माइनस, देखिए C3 माइनस 9 इंटू C2 कितना है 8, बताइए 75 माइनस 9 8 जा कितना 72, 9 में से 72 सेपरेट करेंगे तो कितना रहेगा बोलते चलिए 3। अब फिर बताइए एक स्टेप और, हम लोग फिर क्या देख रहे हैं बताइए C3 के प्लेस पर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है 86 माइनस 9, तो 9 इंटू C2 क्या प्रेजेंट है आपके पास 9, 86 माइनस 9 इंटू 81 कितना हो गया आपके पास बोलिए 5। हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए 5। क्लियर है, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आसानी से पूछ सकते हैं, थोड़ा भी दिक्कत होगा बोल सकते हैं। क्लियर कॉन्सेप्ट, फटाफट लिखिए इसको, फटाफट लिखिए तेजी में। अब देखिए अभी हम जस्ट बताए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा 0। देखिए यहां पर 2 3 5 C1 में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट C3 में है, 2 3 5 मींस C1 में जो एलिमेंट है वही एलिमेंट C3 में, तो आपके पास दिख रहा है C1 C3 का एलिमेंट क्या हो गया आइडेंटिकल हो गया। और जब भी किसी भी डिटरमिनेंट का 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो जाए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा 0। तो लिखेंगे इस बात को, सिंस क्या लिखेंगे बताइए C1 एंड C3 आर क्या हो गया बोलिए आइडेंटिकल, C1 C3 आइडेंटिकल हो गया, आइडेंटिकल मतलब एक जैसा हो गया, तो इस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया 0। डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या हो गया बोलिए 0। तो कह सकते हैं फाइनली इस डिटरमिनेंट का वैल्यू आपके पास 0 प्रेजेंट है। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, आसानी से बोलिएगा, इसको नोट करते चलिए फटाफट तेजी में, फटाफट नोट कीजिए तेजी में, आगे बढ़ेंगे हम लोग, फटाफट नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन 4 पे हम लोग डिस्कस करेंगे, क्या मतलब है एग्जाम में कैसे टेकन करेंगे, लेट द गिवन डिटरमिनेंट बी डेल, जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या मान लेंगे समझिए डेल। यहीं पर हम लोग स्टेप कम कर लेते हैं, देखिए सॉल्यूशंस में
डेल इक्वल टू, देखिए आप लोग एक स्टेप लिखिएगा, हम लोग इस स्टेप को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, बोला इस डिटरमिनेंट का वैल्यू भी क्या प्रूफ करना है, जीरो, सबका वैल्यू जीरो ही प्रूफ करना है। सुनिए, फर्स्ट में जो एलिमेंट है उसको टेकन कर लीजिए, सेकेंड में क्या एलिमेंट है, बी सी सी ए, और क्या प्रेजेंट है, देखिए आप एक बार एग्जाम में इस बात को रिपीट कर लीजिएगा, हम लोग यहीं से थोड़ा एक स्टेप सॉल्व कर लेते हैं। बताइए, मल्टीप्लाई करेंगे ए को बी सी तक कितना हो जाएगा, बताइए, ए बी प्लस ए को सी से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, ए सी, फिर बोलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या एलिमेंट है, बी सी प्लस क्या कर सकते हैं, बी ए, फिर थर्ड एलिमेंट में क्या प्रेजेंट है, बताइए, सी ए प्लस क्या कर सकते हैं, सी बी। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन हो बोलिएगा आसानी से। चल ध्यान से देखिए और बोलिए, एकदम बारीकी से समझिएगा मेरी बात को। देखिए तो यहां पर ये फर्स्ट हो गया C1, ये हो गया आपके पास C2, और ये क्या प्रेजेंट है, C3। एकदम बारीकी से सुनिएगा। अभी जस्ट हम बताएं, यहां देखिए थर्ड कॉलम है C3। देखिए मेरे डिटरमिनेंट में एक ही टारगेट रहता है, अधिक से अधिक एलिमेंट को जीरो करना। उस जीरो करने के लिए 1 लाना जरूरी रहता है, मीन्स जीरो तो आएगा बट पहला टारगेट 1 भी लाना हमको है। तो आइए ध्यान से देखिएगा, 1 लाने के लिए हम क्या करते हैं, बताइए, C1, C2 और C3। अभी क्या मतलब आपको छोटा करना है तो बड़ा को छोटा करेंगे, बड़ा है तो उसको आसानी से कट करके छोटा कर देंगे। छोटा किसको करना है, बड़ा को, तो बड़ा में हम चेंजिंग करेंगे। तो चेंजिंग किस में करेंगे, बताइए, C3 में। देखिए हम C3 के प्लेस पर बताए थे कि यहां जो एलिमेंट लिखेंगे वही एलिमेंट यहां भी लिखेंगे, C3 है यहाँ तो यहां भी C3, और C3 प्लस C2, हम C3 के प्लेस पर C3 प्लस C2 को क्या कर देते हैं, बताइए, ऐड कर देते हैं। बताइए तो क्या रहेगा रिलेशन, 1 1, और बताइए क्या प्रेजेंट है, BC CA और AB। नोटिस कीजिए यहां बारीकी से देखिए, AB प्लस AC प्लस BC ऐड किए हैं तो कितना आ गया, बताइए, AB प्लस, सीरियल से लिख दीजिए, AB AC BC, तो इसी को क्या लिखेंगे, AB प्लस BC प्लस CA, सीरियल से। फिर देखिए AB BC CA, सीरियल से लिख दीजिए। जैसे ही ऐड किए हैं तो AB प्लस BC प्लस कितना हो गया, CA, फिर ऐड कीजिए AB प्लस BC प्लस CA, इसके प्लेस पर इस तीनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या रहेगा, बताइए, AB प्लस BC प्लस क्या कह सकते हैं, बोलिए, CA। कंफ्यूजन का तो बोलिएगा। अब देखिए यहां पर बताइए एक चीज हमको, अभी जस्ट आपको बताया गया था, आप ये पढ़े थे प्रॉपर्टी, कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर 1 रोज या 1 कॉलम्स में कोई एलिमेंट्स कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर टेकन कर सकते थे। बताइए, टेकन कर सकते थे, बताइए। हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA यहां भी प्रेजेंट है, AB प्लस BC प्लस CA यहां भी है, और AB प्लस BC प्लस CA यहां भी है। थर्ड कॉलम में AB प्लस BC प्लस CA प्रेजेंट है, तो जैसे उसको हम लोग बाहर टेकन करते हैं, उसको बाहर निकालते हैं, तो क्या रहेगा यहां पर समझिएगा, 1 1 1, क्या प्रेजेंट है सेकेंड में, बोलिए, BC CA और AB। क्या करेंगे, उस बात को लिख लेंगे, टेकिंग, क्या करें बताइए, कॉमन AB प्लस BC प्लस CA, किससे, फ्रॉम C3। हम लोग C3 से AB प्लस BC प्लस CA क्या कर चुके हैं, बताइए, कॉमन ले चुके हैं। क्या कर चुके हैं, बोलिए, कॉमन। इस बात को इंडिकेट कर देंगे, जो एलिमेंट था उसको कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ क्या रह गया, 1 1 और 1। क्या कॉमन ले चुके हैं, बोलिए, तो AB प्लस BC प्लस CA। अभी हम जस्ट बताए थे, नोटिस कीजिए, कि किसी भी डिटरमिनेंट में अगर 2 रोज और 2 कॉलम्स आइडेंटिकल हो गए तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होगा, 0। मीन्स फाइनली हम लोग कह सकते हैं, बताइए, क्या आ गया आपके पास, AB प्लस BC प्लस CA, नोटिस कीजिएगा, इनटू इस डिटरमिनेंट का वैल्यू देखिए, 1 1 1 1 1 1 आइडेंटिकल हो गया ना, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। कब, अब 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 0, प्रूव्ड हो गया। लेकिन कब हुआ, इस बात को इंडिकेट कर देंगे, सिंस, फिर वही बात, C1 एंड C3, तो C1 एंड C3 आर क्या हो गया, बोलिए, आइडेंटिकल। C1 C3 आइडेंटिकल हो गया, इसलिए डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया। 0 को समथिंग से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास 0 प्रूफ हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, एकदम फटाफट, एकदम बारीकी से चैप्टर को समझ करके आसानी से इसको नोट करते चलिए, हम लोग तेजी में आगे बढ़ेंगे। फटाफट नोट कीजिए, बढ़िया से नोट कीजिए, एकदम तेजी में। कॉन्सेप्ट को जितना बढ़िया समझेगा उतना कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। नोट कीजिए, एकदम बढ़िया से नोट कीजिए फटाफट।
चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, एकदम बारीकी से समझते चलेगा, इजी रहता है, फटाफट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। चलिए हेडिंग दीजिए, ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 4। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। इजी कॉन्सेप्ट है, देखिए 5 क्वेश्चन जो आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 जो आपके पास VVI है, एकदम बारीकी से समझिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दे दिया, समझिए क्वेश्चन दे दिया, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपके पास। जो क्वेश्चन है उसको नोट कर लेते हैं, बताइए। फर्स्ट प्लेस पर दे दिया है B प्लस C प्लस A और A प्लस B, B प्लस C प्लस A प्लस B। फिर आपके पास दे दिया है Q प्लस R, नेक्स्ट दे दिया है R प्लस P, फिर दे दिया आपके पास P प्लस Q। फिर हम लोग देख रहे हैं Y प्लस Z, आपके पास दे दिया है Z प्लस X, और नेक्स्ट आपके पास दे दिया है X प्लस Y। इक्वल टू आपके पास देखिए RHS में दे दिया आपके पास प्रेजेंट, हम लोग देख रहे हैं A B C P Q R, और थर्ड प्लेस पर आपके पास एलिमेंट दे दिया X Y और J। यही क्वेश्चन समझिए एकदम बारीकी से, देखिए यही क्वेश्चन आपके पास प्रूफ करना है। क्वेश्चन दे दिया है, ध्यान से देखिए, एकदम इजी वे में समझिएगा, एकदम बारीकी से। एक चीज आप समझिए, पहले मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जब भी डिटरमिनेंट का क्वेश्चन रहे ना, तो आप एक चीज हमेशा टारगेट कीजिए कि जो क्वेश्चन में गिवन है उसको उतना ज्यादा मेंशन नहीं करना है, उससे कहीं ज्यादा मेंशन करना है जो प्रूफ करना है। मींस हमको यहां से जाना है टावर, तो हमको कोशिश ये रहेगा कि पहले हम टारगेट चेक करेंगे कि कहां पर हमको जाना है। तो अगर टावर जाना है तो हम कोशिश करेंगे शॉर्ट से शॉर्टेस्ट रूट, एकदम कम से कम समय में हम लोग अधिक डिस्टेंस कवर करके फास्ट पहुंच जाए, वो रास्ते हम फॉलो करेंगे। इस स्टेप भी कम होना चाहिए और एक्यूरेट भी होना चाहिए। तो देखिए, इसलिए टारगेट से मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब आइए पॉइंट समझिए, हम जस्ट बताएं कि एग्जाम में आप कैसे बनेगा लेट द गिवन डिटरमिनेंट बी डेल। अब डेल कीजिएगा, समझिए। एक चीज हमको बताइए, यहां पर देखिए एग्जाम में इस बात को आप एक बार लिखिएगा, आप इस बात को एग्जाम में इस क्वेश्चन के एक बार रिपीट कर लीजिएगा। हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए एक चीज समझिएगा, मेरी बात को ध्यान से बारीकी सुनिएगा, हम जो बोल रहे हैं सो अभी हम जस्ट आपको बोले हैं। देखिए हमेशा प्रूफ करने वाले पार्ट को टारगेट कीजिए। देखिए प्रूफ करने सबसे पहले हम देख रहे हैं 2 है, क्या है 2 है, और नोटिस कीजिएगा हम देख रहे हैं कि इसमें ABC है, तो यहां प्रूफ करना है ABC। इसमें PQR का चक्कर है, तो हमको प्रूफ करना है PQR। और इसमें XYZ का चक्कर है, तो इसमें क्या प्रूफ करना है, बोलिए XYZ। नोटिस कीजिएगा मेरा टारगेट है सबसे फर्स्ट पेज पर हमको 2 लाना है। क्या लाना है 2। इस 2 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए। देखिए अगर R1 में, नोटिस कीजिएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 अगर ऐड करते हो, बताइए A प्लस A कितना हो जाएगा, नोटिस कीजिएगा 2 है, C प्लस C 2C, और B प्लस B 2B। सारे एलिमेंट्स में 2 प्रेजेंट है। अब जैसे हम 2 कॉमन लेते हैं, जैसे ही 2 क्या करेंगे, बताइए कॉमन लेंगे, 2 क्या करेंगे, नोटिस कीजिएगा कॉमन। जैसे हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास एलिमेंट, बोलिए 2 बाहर आ जाएगा ना, मेरे पास आ जाएगा। इसी तरह सेकंड में भी आएगा, सिमिलरली थर्ड में भी। तो हम क्या करेंगे, बताइए R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आपको मेनली यही समझना होता है ऑपरेशन। मींस फर्स्ट रो में R1 प्लस R2 प्लस R3 ऐड करें, बताइए A प्लस A 2A, B प्लस B 2B, C प्लस C 2C। ऐड करें तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू A प्लस B प्लस C। नोटिस कीजिएगा, देखिएगा लिखाएगा किस में, किसके प्लेस पर लिखाएगा, R1 में ना। ये सारा जो लिखाएगा सो R1 में फर्स्ट रो में लिखाएगा, एकदम बारीकी से देखिए। फिर इसको ऐड के बताइए Q प्लस Q 2Q, P प्लस P 2P, R प्लस R 2R। 2 कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, बताइए P प्लस Q प्लस क्या लिखेंगे R। फिर बताइए R1 में Z प्लस Z 2Z, X प्लस X 2X, Y प्लस Y। 2 इंटू क्या रहेगा, बताइए X प्लस Y प्लस क्या बोलेंगे, बताइए Z। लिखें किसके प्लेस पर, बताइए R1 के प्लेस पर, चेंजिंग R1 में होगी। R2 R3 में कोई चेंजिंग नहीं, तो R2 R3 में जो एलिमेंट है उसको चुपचाप पुट कर दीजिए, आप कोई छेड़खानी नहीं कीजिए। C प्लस A, फिर कह सकते हैं A प्लस B। यहां पर प्रेजेंट है आपके पास कितना, R प्लस P, फिर देख रहे हैं P प्लस Q, और यहां पर आपके पास प्रेजेंट है Z प्लस X, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं X प्लस Y। एकदम बारीकी से देखिएगा, चलिए एकदम बोर्ड पर नजर टिकाए रखिए, एकदम इजी वे में क्लियर हो जाएगा। बताइए तो एक चीज हमको, अभी हम जस्ट बताए थे कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर 1 रो और 1 कॉलम्स में कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर इजी वे में टेकन कर सकते हैं। मींस हम लोग कह सकते हैं, बताइए कि फर्स्ट रो में हम देख रहे हैं 2 2 2, फर्स्ट रो में एलिमेंट प्रेजेंट है तो उसको 2 बाहर निकालिए, और कुछ कॉमन है, यहाँ A प्लस B प्लस C है, या ABC है, यहाँ PQR है, XYZ, तो अब कुछ कॉमन है नहीं, तो जो एलिमेंट है उसको चुपचाप आप पुट कर दीजिए। A प्लस B प्लस C
फिर हम लोग क्या बोलेंगे, क्या प्रेजेंट है, सी प्लस ए, फिर यहाँ पर क्या बोलेंगे बताइए, ए प्लस बी। यहाँ पर क्या कर सकते हैं बताइए, पी प्लस क्यू प्लस आर, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट है आर प्लस पी, फिर क्या कर सकते हैं, पी प्लस क्यू, फिर हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए, एक्स प्लस वाई प्लस कितना है, जेड, फिर हम लोग कर सकते हैं जेड प्लस एक्स, और फिर कितना हो गया, एक्स प्लस वाई। एकदम बारीकी से समझ गए, एकदम देखते रहिए बढ़िया से, क्लियर है। अब बतलाइए, यहां पर समझिएगा, देखिए मेरा टारगेट था आरएचएस पार्ट 2 लाना, तो 2 मेरे पास बाहर आ चुका है, 2 मेरे पास बाहर आ चुका है। अब देखिए यहां पर क्या करेंगे, समझिएगा, कुछ ऑपरेशंस करेंगे, आप बोर्ड पर देखते रहिए। देखिए यहां क्या लाना है समझिए, तो यहां हम लोग देख रहे हैं बी लाना है, क्या लाना है समझिए। देखिए अगर ये सेकेंड रो है, समझिएगा मेरी बात को, R2 में से R3 आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, देखिए C से C क्या हो जाएगा, कैंसिल, ध्यान से देखिए, A से क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रह जाएगा, B। तो सुनिए हम लोग क्या बोले हैं, सो समझिए, हम पहले दिखा देते हैं हम लोग क्या करें, समझिए R2 में से R1 को सेपरेट करके देख रहे हैं क्या सिचुएशन है। इधर देखिए हम फ्रेश में पहले सॉल्व करते थे, ये R2 हो गया, माइनस दिखा देते हैं R1 बोलिए कितना है, R1 फर्स्ट है, A प्लस बी प्लस सी, बोलिए प्लस सी से आगे माइनस सी कैंसिल, फिर देख रहे हैं प्लस ए से आगे माइनस से कैंसिल, कितना रह गया, माइनस बी, माइनस है तो माइनस कॉमन ले सकते हैं, मींस यहां पर हमको बी लाना था, तो R2 में से R1 को सेपरेट करने पर बी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे समझिए, यहां पर टेंस टू क्या करेंगे, पकड़िए R2 माइनस R1, देखिए 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 इधर बोर्ड पर देखिए, C से C कैंसिल, A से कैंसिल, कितना हो गया, माइनस बी, क्लियर है। फिर आगे बोलिए, देखिए R से R कैंसिल, P से P कैंसिल, कितना रह गया, माइनस क्यू, समझते चलिए, Z से Z कैंसिल, X से X कैंसिल, कितना रह गया, माइनस वाई, एकदम बारीकी से समझिए। सिमिलरली हम R3 में से R1 को भी सेपरेट कर देंगे, सिमिलरली बताइए R3 टेंड्स टू क्या हो जाएगा, बोलिए R3 माइनस R1, बोलिए A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल, B से B क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या रह गया आपके पास, बोलिए माइनस C, P से P कैंसिल, Q से Q कैंसिल, क्या रह गया, बोलिए माइनस R, X से X कैंसिल, Y से Y कैंसिल, क्या रह गया, माइनस Z। और फर्स्ट प्लेस पर चेंजिंग किस में, R2 R3 में, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, तो उसको लिख दीजिए। R1 के प्लेस पर एलिमेंट है A प्लस बी प्लस सी, P प्लस क्यू प्लस R, और थर्ड प्लेस पर क्या है, X प्लस वाई प्लस जेड। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझ करके बढ़िया से फटाफट इसको पहले लिखिए, एकदम तेजी में लिखिए, एकदम इजी में कॉन्सेप्ट को समझेगा बढ़िया से। चलिए क्या प्रेजेंट है नोटिस कीजिए, बताइए। देखिए देखिए फर्स्ट प्लेस पर क्या लाना है, A, देखिए R1 के प्लेस पर R1 R2 R3 को ऐड करें, आप समझिएगा मेरी बात को बारीकी से, तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास, A रह गया, A, समझ रहे हैं मेरी बात। तो हम लोग क्या करेंगे बताइए, R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 के प्लेस पर R1 R2 R3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, बताइए। देखिए यहां पर देखिए ऐड कर रहे हैं, ऐड करेंगे तो माइनस सी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, देख लीजिए एक स्टेप लिख देते हैं, देखिए ये R1 हो गया, R1 प्लस R2, तो प्लस माइनस माइनस बी या प्लस माइनस माइनस, एक स्टेप समझ लीजिए, माइनस बी प्लस बी कैंसिल, माइनस सी प्लस सी कैंसिल, कितना आ गया, A, क्या आ गया, समझ रहे हैं मेरी बात एकदम बारीकी से। आई फिर Q से Q कैंसिल, R से R कैंसिल, तो क्या रह गया, P, Y से Y कैंसिल, Z से Z कैंसिल, तो क्या रह गया, X। फिर बताइए दूसरा में तो कोई चेंजिंग नहीं, तो एक काम कीजिए, हम बतलाए थे किसी भी डिटरमिनेंट के वन रो या वन कॉलम में अगर माइनस कॉमन है तो आप बाहर टेकन कर सकते हैं। तो एक काम कीजिए, आप माइनस कॉमन ले लीजिए, माइनस क्या कर सकते हैं आप, सेकेंड रो से माइनस कॉमन ले लेते हैं, बताइए बोर्ड पर देखते रहिए, माइनस बी माइनस क्यू और माइनस वाई, तो इसमें से माइनस वन कॉमन ले लीजिए, बताइए क्या रह जाएगा, बी क्यू और वाई। थर्ड कॉलम में से भी माइनस कॉमन लीजिए, बताइए माइनस वन हम कॉमन ले चुके हैं, तो क्या आ गया, सी आर और क्या हो गया, जेड। बताइए हमको माइनस को दो बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस कितना हो गया, ये तो प्लस से हो गया, ये तो गायब हो गया। आपके पास क्या रह गया, बोलिए ए बी सी, ए बी सी। फिर हम देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है, पी क्यू आर, और थर्ड प्लेस पर क्या प्रेजेंट है, एक्स प्लस एक्स वाई और जेड, जो कि आपके पास प्रूव हो गया। अगर थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, तो आप आसानी से बोलिएगा, एकदम बारीकी से क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए। अब देखिए इसमें डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट ही प्रूफ करना था, तो डिटरमिनेंट से डिटरमिनेंट ही प्रूफ हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार नेशनल सिविल के लिए स्टेट सिविल बोर्ड तक डायरेक्ट ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है पूछा गया है। तो एकदम बारीकी से इसको बढ़िया से नोट कीजिए, फटाफट नोट करते चलिए तेजी में। फटाफट नोट कीजिए। कॉन्सेप्ट इजी ही रहता है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस चाहिए, थोड़ा सा बारीकी से जो बतलाते हैं उस सारे क्वेश्चन को 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स रिवीजन कीजिए। प्रैक्टिस करते करते खुद ब खुद एक्सपर्ट हो जाइए। वर्कआउट भी बनाइए, एक्सरसाइज भी बनाइए। हम हर क्लास में बोलते हैं वर्कआउट जितना बनाएंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा। फिर एक्सरसाइज बनाइए और फिर आसानी से कॉन्सेप्ट को फॉलो कीजिए। फटाफट इसको लिखिए, फटाफट लिखिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। फटाफट लिखते चलिए तेजी में। देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एकदम समझिए। क्वेश्चन नंबर 6 है तो कुछ नहीं, बेसिक है, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए इसमें दे दिया प्रूफ दैट, क्या प्रूफ करना है समझिए। 0 एक डिटरमिनेंट दे दिया आपके पास -a और b, फिर आपके पास दे दिया है a 0 और कितना दे दिया है c, फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है -b -c और क्या प्रेजेंट है 0। इसका वैल्यू क्या प्रूफ करना है 0, यही क्वेश्चन है आपके पास। इसको नेक्स्ट क्वेश्चन आप कह सकते हैं। क्वेश्चन 7 भी आपके पास है तो बेसिक ही, लेकिन देख लीजिए 7 आपके पास क्या दे दिया है सुनिए। प्रूफ दैट, क्या दे दिया आपके पास क्वेश्चन, प्रूफ दैट, प्रूफ करना है आपके पास दे दिया। हम लोग देख रहे हैं मतलब ये क्या प्रेजेंट है -a², फिर दे दिया है ba, फिर दे दिया है ca, ba है सॉरी baca, फिर दे दिया आपके पास ab -ba², फिर दे दिया है cb, फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है ac bc और क्या प्रेजेंट है -ca²। इतना का वैल्यू जो प्रूफ करना है वो आपके पास दे दिया है 4a² b² और c²। यही 2 क्वेश्चन है। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट को समझिएगा, आसानी से समझेगा हम बोल क्या रहे हैं। देखिए पीछे ही बोल चुके हैं कि बहुत ज्यादा टफ नहीं है, आपको बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, समझ में आ जाएगा। क्या बतला डिटरमिनेंट में सबसे फर्स्ट टारगेट कि जब भी जो क्वेश्चन दिया रहेगा उसको क्या करेंगे, लेट द गिवन डिटरमिनेंट बी डेल, उसको क्या टेकन करेंगे बोलिए आप डेल। हम लोग इसको क्या मानेंगे, लेट डेल इक्वल टू जो डिटरमिनेंट है उसको टेकन करेंगे। एकदम बारीकी से देखिए क्या प्रेजेंट है बोलिए। फर्स्ट प्लेस पर क्या है आपके पास, जो है वो आपके पास, आप एक बार एग्जाम में लिख लीजिएगा, हम लोग यहीं पर ऑपरेशन कर लेते हैं, स्टेप कम करेंगे। देखिए डिटरमिनेंट में हम एक ही बतलाए हैं कि कोशिश कीजिएगा मैक्सिमम एलिमेंट को 0 लाना। अगर 0 आ गया तो डिटरमिनेंट बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहां पर फर्स्ट प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है, देखिए अगर C1 के प्लेस पर कौन सा एलिमेंट है 0 बताइए। अगर यहां आपके पास 0 लाना हो, यहां क्या लाना हो 0, तो समझिए यहां पर देखिए इसमें b है और इसमें a है, मींस इस a में अगर हम b से मल्टीप्लाई करते हैं, मींस C2 में b से मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें a से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये भी ab हो जाएगा, ये भी ba हो जाएगा। और दोनों को जैसे ही ऐड करेंगे तो -ab प्लस ab क्या हो जाएगा 0, तो उस डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या रहेगा 0। समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं। सो आइए पहले हम सॉल्व करके दिखाते हैं हम बोल क्या रहे हैं। सुनिए देखिए यहां 0 है तो इसको ना देखिए, हम 2 लगातार 0 लाने की कोशिश करेंगे। यहां 0 है तो कोशिश करें यहां 0 लाने का। यहां किसके प्लेस पर 0 लाएंगे बताइए, C2 के प्लेस पर ना, तो हम लोग लिखेंगे C2 टेंड्स टू, बताइए इसमें B है तो C2 में A है, तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं B से, तो क्या लिखेंगे AC2, क्या लिखेंगे A तो था ही ऑलरेडी, B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, BC2 किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं बोलिए B से। अब प्लस ऐड कर देते हैं, इसमें B है तो क्या नहीं है A से मल्टीप्लाई कर देते हैं AC3, बोलिए तो क्या रहेगा समझिए। चलिए एक एग्जांपल दिखा देते हैं समझिए। जैसे बताइए A में हम मल्टीप्लाई किए B है, C2 में B से, तो C2 के जगह पर A है, बताइए जब A को B से मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस A है A इंटू C3 के प्लेस पर क्या है बोलिए -B। बताइए इसको सॉल्व करें तो क्या लिखेंगे AB माइनस AB, कट करके क्या रहेगा बताइए 0 ना। तो हम लोग क्या कर सकते हैं बोलिए, चेंजिंग किस में होगा C2 में, पहले पकड़िए कॉन्सेप्ट को एकदम बारीकी से। C2 में चेंजिंग हुआ तो C1 को लिख दीजिए 0 -AB, C2 में चेंजिंग कीजिए, बताइए -AB प्लस AB क्या हो रहा है 0। फिर समझिए एकदम बारीकी से और इसको सॉल्व कीजिए, बस बोर्ड पर नजर को टिका रखिए, एकदम इजी वे में समझ में आ जाएगा। बोलिए
BC2 बताइए, B इस C2 मतलब 0 में B से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस A इंटू C3, C3 कितना है माइनस C, A को माइनस C से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस AC ना, तो यहां आपके पास कितना आ गया माइनस AC। फिर आइए C2 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो C2 के प्लेस पर क्या है एलिमेंट बोलिए, C2 के प्लेस पर यहां पर कौन सा एलिमेंट है C, इस C को मल्टीप्लाई करेंगे B से और प्लस बोला है A इंटू C3, तो A इंटू C3, C3 के प्लेस पर क्या है 0, तो जब A को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 तो क्या लिखेंगे CB प्लस 0 इक्वल टू कितना हो गया CB, तो क्या आ गया आपके पास बोलिए C। देखिए चेंजिंग किसमें होना था, चेंजिंग बस C2 में होना था। हम लोग कह सकते हैं यहां पर कि C1 और C3 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, तो C1 C3 में अगर कोई चेंजिंग नहीं होगा तो उसके एलिमेंट को लिख देंगे ना, अब पुट कर दिए आसानी से, बोलिए C3 को चुपचाप लिख लीजिए, इसमें चेंजिंग नहीं हुआ, माइनस B माइनस C और 0। देखिए अब ये एक रूल था, नोटिस कीजिएगा, बतलाए थे आपको कि किसी भी डिटरमिनेंट के अगर इस स्टेप को भूल जाइए, नोटिस कीजिएगा ध्यान से, देखिए ढंग दिया, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में किसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसी एलिमेंट से डिवाइड भी करेंगे तो वो बैलेंस होगी। सुनिए हम फिर से रिपीट कर देते हैं, किसी भी डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में, जैसे आप यहां पर देख रहे हैं फर्स्ट कॉलम, सेकंड में है नहीं उसे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, फर्स्ट में, फर्स्ट रो या फर्स्ट कॉलम में जिस एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे उसी एलिमेंट से डिवाइड भी करेंगे बैलेंस करने के लिए। तो B से मल्टीप्लाई किया तो इस पूरे सिस्टम को B से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे बैलेंस करने के लिए। बोलिए क्या रहेगा आपके पास, बोलिए 1/B इंटू, नोटिस एक्सपेंड कीजिए इसको, बताइए क्या रहेगा, 2 लगातार 0 है, इसको लोग एक्सपेंड कर दीजिए, बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा माइनस B, A13 के लोग एक्सपेंड किया है, बताइए तो माइनस B इंटू, नोटिस कीजिएगा आप क्या पढ़े हैं प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, ये ना पढ़े हैं, माइनस A को BC से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ABC, अब माइनस प्रोडक्ट ऑफ फ्रेंड डायगोनल तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा देखिए प्लस, तो प्लस कितना हो गया ABC, मतलब ABC में से ABC सेपरेट किए तो 0, तो आपके पास B से भी कैंसिल, तो 1 इंटू 0 इक्वल टू कितना हो गया 0 है ना, यही तो आपके पास प्रूफ करना था, इक्वल टू कितना हो गया 0 RHS प्रूफ्ड। क्लियर है, बोलिए दिक्कत है तो बोलिए, क्लियर है कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, फटाफट इसको नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की ओर बढ़ेंगे, फटाफट नोट कीजिए तेजी में, एकदम कॉन्सेप्ट को समझते चले बढ़िया से, जितना बढ़िया समझिएगा उतना कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, फटाफट नोट कीजिए। कोई भी क्वेश्चन इसमें से पूछ सकता है और वो क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। चलिए क्वेश्चन 7 की ओर हम लोग बढ़ेंगे, नोटिस कीजिएगा क्या है, जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या टेकन करेंगे, क्या बतला है डिल, क्या टेकन करेंगे डिल, इस बात को लिखेंगे सॉल्यूशंस में, आप एग्जाम में इस बात को लिख दीजिएगा एक स्टेप, लेट दी गिवन डिटरमिनेंट बी डिल। चलिए एक स्टेप लिख लेते हैं, लेट दी गिवन डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा डिल। देन नोटिस कीजिए, बताइए जो भी डिटरमिनेंट आपके पास गिवन है उसको हम लोग डेल टेकन किए हैं, तो बताइए तो क्या रहेगा यहां पर, बताइए लेट, देन क्या रहेगा बोलिए डेल इक्वल टू, लेट तो ऊपर किए हुए हैं, LHS पार्ट बोलिए क्या प्रेजेंट है माइनस A स्क्वायर, फिर देख रहे हैं BA, फिर प्रेजेंट है CA, फिर हम लोग देख रहे हैं प्रेजेंट है AB, फिर माइनस BA स्क्वायर CB, फिर क्या प्रेजेंट है AC, फिर हम लोग कह सकते हैं BC और माइनस CA स्क्वायर। एकदम बारीकी से कॉन्सेप्ट समझिएगा, समझ में आएगा, देखते रहिए बोर्ड पर। बताइए डिटरमिनेंट में आप क्या पढ़े थे, क्या टारगेट था, नोटिस कीजिएगा बतलाए थे कि डिटरमिनेंट में अगर 1 रोज या 1 कॉलम्स में, ए मींस एक रो या एक कॉलम में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है एंड टेकिंग आउट फ्रॉम फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम्स, तो जो भी एलिमेंट्स कॉमन होगा उसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। तो बताइए नोटिस कीजिएगा, देखिए अगर फर्स्ट रो में देखिए ए, नोटिस कीजिएगा फर्स्ट रो में क्या ए कॉमन है, तो नोटिस कीजिए बोर्ड पर देखते हैं हम लोग ए कॉमन ले लेते हैं। बताइए देखिए स्क्वायर था ए कॉमन लिया तो क्या रह गया माइनस ए, इसमें से ए निकाल चुके हैं तो क्या रह गया बी, इसमें से ए निकाल चुके हैं तो कितना रह गया सी। फिर आइए बी बी बी, जैसे ही कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, यहाँ पर प्रेजेंट है ए, बी कॉमन लिया है तो क्या रह गया माइनस बी, और सी कॉमन लिए है, सॉरी बी ना कॉमन लिया है, बी निकाली है तो ए रह गया, बी निकाली है तो बी रह गया, बी निकाली है तो केवल सी रह गया, बी भी हम निकाल चुके। बताइए थर्ड में देखिए सी कॉमन है सब में, सी सी सी, सी कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा बोलिए ए,
फिर प्रेजेंट है आपके पास b और यहां पर क्या प्रेजेंट है -c। बोलिए थोड़ा भी दिक्कत है, कंफ्यूजन है तो बोलिए। चलिए समझिए इसको, हम लोग क्या लिखेंगे बोलिए ए बी सी इंटू बोलिए क्या प्रेजेंट है, एकदम बारीकी से बोर्ड पर देखते रहिए। देखिए क्या रहेगा रिलेशन, देखिए बारीकी से एकदम बढ़िया से बताइए। हम बतलाए थे कि डिटरमिनेंट में एक ही टारगेट रहता है, मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना। अगर 3 0 आ गया तो डायरेक्ट डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 हो गया, लेकिन नहीं, अगर 2 भी 0 आ गया ना, लेकिन वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, लगातार होना चाहिए। अगर 2 कंसेक्यूटिव 0 भी आ गया तो भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 0 लाने के बताइए R1 के प्लेस पर R1 और R2 को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए तो R1 के प्लेस पर बताइए R1 R2 को ऐड करेंगे तो माइनस ए प्लस ए क्या हो जाएगा बोलिए 0, माइनस बी प्लस बी क्या हो जाएगा 0, सी प्लस सी कितना हो जाएगा 2c। किसमें चेंजिंग हुआ ठीक से सोचकर बोलिए, R1 में ना फर्स्ट में चेंजिंग हुआ। अब किसी में चेंजिंग नहीं तो और एलिमेंट जो बचा उसको चुपचाप लिख दीजिए, a माइनस बी और c। यहां पर क्या कर सकते हैं बोलिए a b और कितना हो जाएगा माइनस c। ठीक है, अब देखिए 2 लगातार 0 है, इसके लिए हम लोग एक्सपेंड करेंगे। 2 लगातार 0 है, इसके लिए हम क्या करेंगे बताइए, एक्सपेंड करेंगे। जो एलिमेंट कट गया उसको छोड़, देखिए ये सब एलिमेंट कट गया, ये सब एलिमेंट कट गया, उसको छोड़ दिए, जो बच गया उसको लिखेंगे। बताइए तो क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा, बोलिए तो क्या रह गया बताइए, ए बी सी, तो ए बी सी ऑलरेडी पहले से है। किसके अलोंग एक्सपेंड कर रहे हैं बताइए, 2c के अलोंग, तो इनटू हम लोग क्या लिखेंगे 2c। बताइए एक स्टेप लिख दीजिए डिटरमिनेंट, बताइए 2c के अलोंग क्या क्या एलिमेंट रह गया, ये चारों एलिमेंट रह गया, ए फिर हम लोग कह सकते हैं माइनस बी और बी। दिक्कत होगा तो बोलिए ए माइनस बी और क्लियर है। बताइए 2abc को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2ab, c को c से मल्टीप्लाई कितना c स्क्वायर। फिर से ये नोटिस कीजिए, क्या पढ़े आप, किसी भी डिटरमिनेंट के 1 रो या 1 कॉलम एलिमेंट कॉमन है तो कॉमन निकाल सकते हैं ना, या नॉर्मली भी आप एक्सपेंड कर सकते हैं। अब देखिए ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस दोनों से a कॉमन लेंगे तो a बाहर आएगा, दोनों से b कॉमन लेंगे b बाहर आएगा, फिर 1 माइनस माइनस प्लस 1, तो वैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर नहीं वैसे नहीं करना है सॉल्व तो आप बउआ वाला तरीका लगा सकते हैं। क्या है बउआ वाला मेथड बताइए, a को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो a b प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस a b। तो वैसे भी आप कर सकते हैं, कैसे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बात देखिए। बताइए 2abc स्क्वायर इंटू ए बी प्लस ए बी कितना हो गया 2ab, मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको खुशी खुशी 2 2 जा 4, a को a से मल्टीप्लाई किए a स्क्वायर, b को b से मल्टीप्लाई किए b स्क्वायर और c को c से मल्टीप्लाई किए c स्क्वायर। क्लियर है, विच इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ गिवन क्वेश्चन। एकदम बढ़िया से समझ करके फटाफट इसको नोट कीजिए और इसको नोट कीजिए फटाफट तेज में। ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है, a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए। एकदम इजी वे में समझ गया। देखिए इसी को हम लोग a माइनस बी बी माइनस सी और c माइनस ए को हम लोग सर्कुलर डिटरमिनेंट के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बताइए, सर्कुलर डिटरमिनेंट के नाम से। एकदम बारीकी से सुनिएगा, हम जो बोल रहे हैं एकदम इजी वे में समझ में आ रहा है। चलिए हम लोग क्या करें, क्या बतलाया है, लेट द गिवन डिटरमिनेंट बी डेल, जो भी डिटरमिनेंट है उसको क्या मान लेंगे डेल। तो इस बात को लिख लेंगे, लेट दी गिवन डिटरमिनेंट भी क्या हो जाएगा डेल। देन बोलिए जैसे हम लोग डेल इक्वल टू टेकन करें, नोटिस कीजिएगा, आप एग्जाम में एक बार लिख लीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। नोटिस कीजिएगा, देखिए सर्कुलर का मीनिंग होता है कि a माइनस बी बी माइनस सी माइनस मीन्स जहां से चले हैं वहीं पे मूव करने, एक सर्कल को इंडिकेट करेगा। समझिए ये हो गया आपके पास a है, ये आपके पास हो गया b है और ये कह सकते हैं c है। a माइनस बी चल रहा है, नोटिस कीजिएगा, तो b माइनस सी चल रहा है, फिर c माइनस ए चल रहा है। एकदम बारीकी से देखिए, इसी को सर्कुलर डिटरमिनेंट बोलते हैं। समझिए अभी जस्ट हम आपको बताएं, नोटिस कीजिएगा कि सर्कुलर डिटरमिनेंट पे एक ही मेरा टारगेट रहता है कि मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना है। तो जीरो करने के लिए 1 लाना जरूरी होता है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, समझिए हम लोग कोशिश करेंगे 2 लगातार 0 लाने का कंसेक्यूटिव। तो इसके लिए हम लोग क्या कर देते हैं, कम देखिए R1 को रहने दीजिए, R1 में कोई चेंजिंग नहीं, 1a स्क्वायर, R1 के प्लेस पर हम लोग कोई चेंजिंग नहीं किया। अब आइए देख रहे हैं 0 लाने के लिए, देख रहे हैं बताइए 1 में से 1 सपरेट कर देंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा। तो हम लोग किसकी जगह पर 0 लाने की कोशिश कर रहे हैं बताइए, R2 के प्लेस पर। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, R2 टेंस, नोटिस कीजिएगा ये क्या हम लोग लिखेंगे बताइए, R2 माइनस R3। नोटिस कीजिएगा हम पीछे ही बतला चुके हैं
कि डिटरमिनेंट में एक ही मेरा टारगेट रहता है मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना, उस जीरो करने के लिए 1 लाना जरूरी रहता है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मेरे पास 1 था, तो 1 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, R2 में से R3। बताइए 1 - 1 कितना हो जाएगा 0, b - c सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या रहेगा b - c। आगे बताइए b² - c², क्या पड़ेगा फॉर्मूला a + b * a - सब्ट्रैक्ट कर दिए। फिर बताइए R3 देख रहे हैं, बताइए R3 के प्लेस पर क्या एलिमेंट प्रेजेंट है, बताइए R3 टेंड्स टू, R3 में से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे R1 को ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे R3 - R1। बोलिए 1 - 1 क्या हो जाएगा 0, C में से A सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा बोलिए C - A, बोर्ड पर देखते चलिए, और C² - A² सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बताइए क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखिए C² - A², क्या पढ़े हैं A² - B², A + b * a - b, तो क्या रहेगा रिलेशन बोलिए, हम लोग फाइनली कह सकते हैं यहां पर आ गया C + a * C - थोड़ा भी कंफ्यूजन हो, प्रॉब्लम हो, आप आसानी से बोलिएगा, हम लोग आसानी से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया जाएगा। लिखिए तेजी में, लिखिए इसको फटाफट लिखिए तेजी में पहले। चलिए अब देखिए यहां पर सुनिए, अभी हम जस्ट बतलाए थे, देखिए यहां पर 2 कॉन्सिक्यूटिव 2 लगातार 0 है आपके पास, आप A11 के अलोंग इस एलिमेंट को एक्सपेंड कर सकते हैं। बताइए ध्यान से देखिएगा, जो एलिमेंट बाहर कट गया उसको छोड़ दिए, जो एलिमेंट बाहर कट गया उसको छोड़ दिए, बच क्या गया एलिमेंट उसको नोटिस कीजिए। बताइए क्या एलिमेंट बच गया, हम लोग देख रहे हैं यहां पर प्रेजेंट है b - c, फिर यहां पर क्या प्रेजेंट है बताइए b + c इंटू कह सकते हैं b - c, और फिर यहां पर प्रेजेंट आपके पास क्या रह गया c - a इंटू बगल में कह सकते हैं c + a * c - a। नोटिस किए, देखिए जो एलिमेंट बाहर चला गया, ये दोनों बाहर गया उसको छोड़ दिए, जो एलिमेंट बचा उसको लिख चुके। अब आइए बताइए, अभी हम जस्ट बताएं, नोटिस कीजिएगा कि किसी भी डिटरमिनेंट के 1 रो या 1 कॉलम्स में अगर कोई एलिमेंट कॉमन है तो उसको हम लोग बाहर टेकन कर सकते हैं। तो बताइए, देखिए यहां पर नोटिस कीजिए, बताइए b - c दोनों में प्रेजेंट है, हम लोग आसानी से कॉमन ले लेंगे, फिर c - a दोनों में प्रेजेंट है, हम लोग जैसे ही कॉमन लेते हैं, जैसे ही टेकन कर लेते हैं, बताइए क्या रहेगा फर्स्ट प्लेस पर, बताइए b - c हम लोग कॉमन लेंगे, नोटिस कीजिएगा तो क्या रहेगा आपके पास, बताइए देखिए यहां पर फर्स्ट रो R1 में से b - c कॉमन ले चुके, तो यहां रह गया 1 और यहां क्या रह गया बताइए b + c। आगे बताइए फिर नेक्स्ट क्या है आपके पास प्रेजेंट, बोलिए c - a दोनों प्रेजेंट है, c - a जैसे हम लोग कॉमन ले लेते हैं तो क्या रहेगा बताइए, यहां पर प्रेजेंट रहेगा 1 और यहां पर क्या हो जाएगा बोलिए c + a। क्लियर है कॉन्सेप्ट, आइए पॉइंट पर क्या कर सकते हैं b - c * c - अब बताइए 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व करते हैं, हम कैसे सॉल्व करना सिखलाए हैं एकदम इजी वे में, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल। मींस हम लोग क्या करेंगे समझिए, c + a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो c + a और माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल b + c को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रहेगा b + c। समझिए एकदम इजी वे में, बोलिए क्या रह गया आपके पास b - c * c - a इंटू बताइए क्या कर सकते हैं, बोलिए c + a - b और -c, मतलब -c + c कैंसिल, तो क्या रह जाएगा बोलिए तो एक बार a - b, सीरियल से लिख दीजिए a - b, एक सीक्वेंस में लिख देते हैं सीरियल से a - b, फिर हम लोग लिख देंगे क्या रहेगा आपके पास बताइए b - c और इंटू कितना रहेगा c - इक्वल टू आपके पास क्या हो गया बताइए RHS प्रूफ्ड। तो यही आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था, क्वेश्चन था जो कि आसानी से प्रूफ हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है। हम लोग कह सकते हैं कि बोर्ड लेवल से लेकर के स्टेट लेवल इंजीनियरिंग तक, नेशनल लेवल नहीं पूछता है, नेशनल लेवल का क्वेश्चन थोड़ा सा हाई रहता है, स्टेट लेवल तक डायरेक्ट पूछा जाता है और कई बार ये डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट किया गया। तो आप इसको नोट करके डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, फटाफट नोट कीजिए, तेजी में नोट कीजिए, आगे बढ़ेंगे, क्लियर कीजिए, फटाफट नोट कीजिए, तेजी में आगे बढ़ेंगे। चलिए ये था क्वेश्चन आपके पास 8 का फर्स्ट। अब हम लोग बढ़ेंगे 8 के सेकंड की ओर। देखिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, एकदम इजी में बनाएगा, आसानी से देखिए। 8 का सेकंड देखिए क्या प्रेजेंट है तो बेसिक क्वेश्चन है, फिर भी आप देख सकते हैं। देखिए 8 का सेकंड आपके पास दे दिया है
थोड़ा सा क्वेश्चंस को टर्न कर दिया है। देखिए हम लोग भी थोड़ा सा टर्न कर देते हैं, एकदम इजी वे में समझिए। देखिए क्या क्वेश्चन को समझिए। इट का सेकेंड हम लोग देख रहे हैं, आपके पास क्या प्रेजेंट है बोलिए। डिटरमिनेंट दे दिया है 1 1 1, फिर आपके पास दे दिया है ए बी और सी, ए क्यू बी क्यू और सी क्यू। इतना का वैल्यू आपके पास प्रूफ करना है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए इंटू बगल में क्या गया बतलाइए, ए प्लस बी प्लस, यही क्वेश्चन है, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस सी इंटू ए प्लस बी प्लस। समझिए देखिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि क्वेश्चन में क्या करेंगे कि जो भी डिटरमिनेंट रहेगा उसको क्या करेंगे, गिवन करेंगे, उसको डेल टेकन करेंगे। तो हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं। लेट बताइए, जो भी डिटरमिनेंट रहेगा उसको क्या मानेंगे बताइए, डेल। नोटिस कीजिए और बोलिए। तो एक स्टेप इसको लिख लीजिएगा, हम लोग यहीं से सॉल्व करते हैं। देखिए यही क्वेश्चन है, इसी को लेकर क्या करो। देखिए डिटरमिनेंट में हम एक ही चीज बतलाए हैं कि मैक्सिमम एलिमेंट को जीरो करना है, उस जीरो करने के लिए 1 लाना जरूरी रहता है। देखिए आपके पास ऑलरेडी 1 है, ऑलरेडी क्वेश्चन में आपके पास 1 गिवन है, तो हम लोग क्या करेंगे समझिए। R1 में कोई चेंज नहीं था, R1 को रहने दीजिए, 1 a q क्लियर है। ये C1 है, फर्स्ट कॉलम है। देखिए यहाँ पर इसको जीरो लाने के लिए बताइए, C2 के प्लेस पर जीरो लाने के लिए C2 में से C3 सेपरेट कर दें तो 1 - 1 क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बताइए, C2 टेंड्स टू एक स्टेप C2 माइनस C3। समझिए 1 - 1 क्या रहेगा बोलते चलिए, 0। b माइनस सी करेंगे तो b माइनस सी, सेपरेट करेंगे तो क्या रहेगा बोलिए, बी क्यू माइनस सी क्यू। एकदम इजी वे में समझिए। फिर बताइए C3 के प्लेस पे चूंकि 2 लगातार जीरो जब आ जाएगा, कंसेक्यूटिव एकदम लगातार जीरो आ जाएगा, तो हम लोग एक्सपेंड इजी वे में कर सकते हैं। तो हम लोग बताइए C3 के प्लेस पर भी यहां भी जीरो लाने के लिए 1 - 1 कर देते हैं। तो क्या कर देते हैं, C3 माइनस C1, 1 में से 1 सेपरेट किया, 1 - 1 क्या रहेगा, 0। C में से A सेपरेट करेंगे तो कितना रहेगा, C माइनस A, बतलाते चलिए। और CQ माइनस AQ सेपरेट करेंगे तो CQ माइनस कितना रहेगा, AQ। थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, बोलिएगा। चलिए आइए पॉइंट को नोटिस कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या है, सुनिए, तुम समझते चलिए कॉन्सेप्ट को, इजी वे में समझे। बताइए तो ध्यान से पहले समझिए। देखिए यहाँ पर छोटा कर दे, देखिए 2 लगातार जीरो है, तो जिसके एलोंग 2 कॉन्सिक्यूटिव लगातार जीरो आ गया, उस एलिमेंट के एलोंग क्या कर देंगे, एक्सपेंड। A1 के एलोंग एक्सपेंड करने बताइए। ये दोनों एलिमेंट कट गया छोड़ दिए, ये दोनों एलिमेंट कट गया छोड़ दिए। बगल में क्या है 1 के एलोंग एक्सपेंड कर आइए, तो 1 × 1 लिखिए, नहीं लिखिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। अब नोटिस कीजिए, बताइए क्या रह गया आपके पास, जो 4 एलिमेंट है उसको लिख दीजिए, b माइनस सी, समझते चले एकदम बढ़िया से, इंटू बगल में देख रहे हैं क्या प्रेजेंट है बताइए, c माइनस ए, फिर ए क्यू माइनस बी क्यू। यहां पर देखिए फार्मूला लगाएंगे, हम साइड में लिख देते हैं। बताइए आप पढ़े थे ए क्यू माइनस बी क्यू इक्वल टू क्या था फार्मूला, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर था ना, लगा दीजिए इसको। बताइए बी क्यू माइनस सी क्यू क्या हो जाएगा बोलिए, बी माइनस सी इंटू बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस कितना, सी स्क्वायर। फिर से सी क्यू माइनस ए क्यू क्या जानते हैं, सी माइनस ए इंटू सी स्क्वायर प्लस सी ए प्लस कितना हो जाएगा बोलिए, ए स्क्वायर। क्लियर है। ए क्यू माइनस बी क्यू का फॉर्मूला यहां भी लगा दिए, ए क्यू माइनस बी क्यू का यहां भी लगा दिए। क्लियर कॉन्सेप्ट, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, प्रॉब्लम होगा, बोलिएगा। इस सबको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट, इसको मिटा देते हैं। चलिए अब समझिए, एकदम बारीकी से समझिएगा, जो कह रहे हैं एकदम इजी वे में समझ में। देखिए क्या कॉमन है बोलिए, तो देखिए तो फर्स्ट कॉलम में क्या कॉमन है, बी माइनस सी कॉमन है ना। तो हम लोग क्या कर लेते हैं बताइए, b माइनस सी फर्स्ट कॉलम से क्या कर लेते बताइए, कॉमन ले लेते हैं। देखिए फर्स्ट कॉलम में कॉमन है, तो यहां आपके पास कितना आ गया, 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर। फिर देखिए सी माइनस ए दोनों में कॉमन है, हम जैसे सी माइनस ए भी कॉमन ले लेते हैं, क्या रहेगा यहाँ पर बताइए 1, यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस कितना हो गया, ए स्क्वायर। क्लियर है। अब बताइए जो एलिमेंट प्रेजेंट है वहां पर हम देख रहे हैं b माइनस सी इंटू सी माइनस ए है। आप क्या पढ़े हैं, प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल माइनस प्रोडक्ट ऑफ नॉन डायगोनल, मल्टीप्लाई कीजिए। बताइए क्या रहेगा, नोटिस कीजिएगा। देखिए सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो कितना रहेगा बताइए, माइनस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी सी प्लस माइनस माइनस सी स्क्वायर। देखिए क्या कैंसिल होगा, देखिए प्लस सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कैंसिल, और कुछ होगा कैंसिल, क्या
और लगता है अब कैंसिल होने का कोई चांसेज नहीं, कुछ कॉमन हो सकता है। तो b माइनस सी इंटू सी माइनस से रहने दीजिए, बोर्ड पर देखते हैं एकदम बारीकी से, बतलाइए तो हमको। देखे तो यहाँ पर इसमें क्या प्रेजेंट है, ए सी, और इसमें क्या प्रेजेंट है बोलिए, बी सी। नोटिस कीजिएगा ए सी और बी सी दोनों में क्या कॉमन है बताइए, फर्स्ट और फोर्थ में क्या कॉमन है, सी। सी कॉमन लेंगे तो क्या रहेगा आपके पास बताइए, ए माइनस बी। और सेकेंड और थर्ड का फॉर्मूला लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं बोलिए, ए प्लस बी इंटू पास आ गया ए माइनस बी, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखेंगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस। अब देखिए क्या कॉमन है बताइए दोनों में। हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर b माइनस सी इंटू सी माइनस ए प्रेजेंट है, तो रहने दीजिए बतलाइए। अब नोटिस किए देखें दोनों में क्या कॉमन है, ए माइनस बी दोनों में कॉमन है, बताइए। ए माइनस बी जैसे हम लोग कॉमन लेते हैं बताइए, तो यहाँ कितना रहेगा c प्लस, देखिए ए माइनस बी हम कॉमन ले चुके हैं, निकाल चुके हैं, c प्लस क्या लिखेंगे, a प्लस बी। फाइनली अगर आप इसको सीक्वेंस से लिख देते हैं सीरियल से, तो क्या रहेगा बताइए, ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए इंटू बगल में क्या कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, जो कि आपके पास RHS क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। क्लियर कॉन्सेप्ट, कोई कंफ्यूजन नहीं, एकदम बढ़िया से इस दोनों क्वेश्चंस को फटाफट, 8 का फर्स्ट था 8 का सेकंड था, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको फटाफट नोट कीजिए, पहले तेज में नोट कीजिए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए सुनिए, ये था आपके पास एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट लेक्चर। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस बहुत ज्यादा हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे 2 पार्ट में इसको कवर करें। 16-17 क्वेश्चंस होंगे, तो फिर 2 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चंस 1 to 8 बताया गया, सेकंड पार्ट में हम लोग पार्ट ए, पार्ट बी, या फिर कह सकते हैं पार्ट 1, पार्ट 2 करके करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम लोग कह सकते हैं 9 से क्वेश्चंस लेकर के आगे जितना भी होंगे 15, 16, 17, 18 जितना भी क्वेश्चंस तक जाएगा, सारे को फिनिश करेंगे, सारे को कंप्लीट करेंगे। क्लियर कॉन्सेप्ट, तो ये था आपका पास प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट के यूज से एक्सरसाइज 4.2 हम लोग कवर कर रहे हैं, जिसमें आपको बताया गया कि 4 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन फिक्स है, जो कि रहेगा ही। वैसे जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारा हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इंपॉर्टेंट करा देते हैं कि हाँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है फॉर एग्जाम फॉर कॉम्पिटिशन, तो उसको आपको अपडेट रखना है एकदम बढ़िया से, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, एकदम प्रॉब्लम क्लियर रहेगी। क्लियर है, तो इसको फटाफट नोट कीजिए। फिर इसमें हम लोग क्वेश्चन 8 से लेकर के नेक्स्ट क्वेश्चन जितने भी होंगे उसके पार्ट बी में कवर करेंगे, नहीं तो लेक्चर्स बहुत बड़े हो जाएंगे, इसको हम लोग 2 पार्ट में कवर करेंगे। क्लियर है, ये पार्ट ए था, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में आगे बढ़ेंगे। नोट कीजिए, फटाफट नोट कीजिए।